क्वेश्चन कि आप किस वैल्यूज और मोरालिटी की बात कर रहे हो। प्रिंसिपल्स मोरालिटीज सर्कमस्टेंशियली आर डिफरेंट। जो 1857 में थे वो आज लागू नहीं होते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जब बड़े हो रहे थे हमने काफी रूल्स तोड़े हैं मोरालिटी के, लेकिन हमारे बच्चों को हम भगवान राम बनाना चाहते हैं। 21st सेंचुरी में हर माँ बाप अपने बच्चे को भगवान राम बनाना चाहते हैं। एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पास एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आए, सिवियर डिप्रेशन में, उसका कॉलेज वगैरह बंद करा दिया गया था, तब मेरे पास लेकर आए थे वो। उसकी कहानी ऐसी थी कि एक छोटे गांव के वो लोग थे, एजुकेटेड फैमिली, पेरेंट्स टीचर्स वगैरह अच्छे थे, वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया 10th में मार्क्स आए थे, इसलिए यहाँ पे पीएमटी के ट्यूशंस के लिए उसको हॉस्टल में रखते हैं ना, वैसे रखा था 11th में। इसकी प्रॉब्लम ये थी इस लड़की की, उसने बताया मुझे कि बचपन से फादर ने इतनी हाई मोरालिटी की बात की उससे, ये बेकार, लड़की की तरफ देखता है लड़का तो वो गंदा, लड़कियां अगर लड़कों के बारे में सोचती है तो गंदी, उनका कैरेक्टर खराब, ये चीज गलत, ये चीज गलत, ये चीज गलत, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस लड़की के दिमाग में वो बातें ऐसी बैठी, जब वो यहां पर आई, हर दूसरे लड़की का बॉयफ्रेंड, इट्स कॉमन, बॉयफ्रेंड नहीं तो क्रश, क्रश नहीं तो इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो हर लड़की का। शी बिकम अ प्रीचर, सबको मोरालिटी के लेसन पढ़ाने लगी वो, तुम गंदे लड़के हो, ऐसा नहीं करते, ये चीजें अच्छी नहीं है सोसाइटी में, ऐसा सो मच सो शी स्टार्टेड डूइंग कि उसको सबने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। प्लस एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग एट हर एवरी टाइम। वो गलत नहीं थी, बट वो गलत एनवायरनमेंट में थी, और आपके बच्चे गलत एनवायरनमेंट में ही पल रहे हैं। एक्सेप्टेड। वो लड़की इतना डिप्रेशन में गई कि काहे का मेडिकल, उसको सब एजुकेशन छोड़ना पड़ा 2-3 साल, अभी आर्ट्स कर रही है। शी कुड नॉट मैनेज, समझ में ही नहीं आया उसको। आपने बेफिक्रे मूवी देखी? एक मूवी आई थी कॉकटेल, देखी थी आपने? सैफ अली खान। जिन्होंने नहीं देखी है देखिए, क्योंकि आपके बच्चों का एनवायरनमेंट वो है। वो मूवी गलत नहीं है, दैट इज व्हाट देयर लाइफ इज, दैट इज हाउ दे लिव, दैट्स हाउ एवरीवन अराउंड देम लिव्स। तो उनकी सच्चाई वही है, आपको पसंद हो चाहे ना हो। सही गलत का डेफिनेशन हमारा अपना है, मैं यहाँ पे बोलूंगी नहीं कि सही या गलत। फैक्ट इज आज एनवायरनमेंट यही है। आज जितने भी आप मूवीज या सीरियल्स टीनेजर्स के देख लीजिए, हर बच्चा जो 11th 12th में, मतलब हाई स्कूल के ऊपर जो भी बच्चा दिखाते हैं, वो धड़ल्ले से वोडका शॉट मारते हुए दिखाते हैं उसको। किसी के भी गोद में लड़की बैठी हुई है, एंड दे आर गोइंग अराउंड टुगेदर, स्लीपिंग विथ एनीवन बिफोर मैरिज, नो इश्यू इन देयर लाइफ। ये आज का जमाना है। आपको अच्छा लगता है या नहीं, नॉट अ क्वेश्चन हियर एट ऑल। ये सही है या गलत, ये हमारा अपना मानना है। उसमें क्या गलत है, इस पे हम बच्चे से बात कर सकते हैं, बट यू कांट टेल द चाइल्ड दिस इज ऑल बैड, ऑल दीज पीपल आर बैड, दिस शुड नॉट हैपन एट ऑल, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड। मैंने इस दुनिया में जीना है कि मैंने नहीं जीना है यहाँ पे। दे विल नॉट नो व्हाट टू डू। आज मेरे पास जितने बच्चे ब्रेकअप हुआ इसलिए, या गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बन नहीं रही है इसलिए जितने बच्चे आते हैं, उतने ही ज्यादा बच्चे इस डिप्रेशन में आते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि सबके हैं। हंसी आती है ना, लेकिन उनके लिए इट्स अ पेनफुल थिंग। सबके हैं और मेरा नहीं है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी एंड दैट्स हर्टिंग देम। क्या आप अपने बच्चों से इन विषय पर बात करते हैं? आपको बात करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, सब तरह की बातें करनी पड़ेगी आपको। अपने जमाने के किस्से सुनाइए, कौन सी लड़की अच्छी लगती थी, कौन सा लड़का अच्छा लगता था। अगर आपने कोई गलती की है तो उनके साथ शेयर करें। इट इज नथिंग रॉन्ग इन लविंग, बट जब तुमको समझ में नहीं आता है तो ये गलतियां होती है बेटा, मैंने की थी या मेरी फ्रेंड ने की थी, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड हर।
बट डोंट मेक हर फील कि अगर वो किसी से प्यार करती है, किसी को उसको कोई अच्छा लगता है, इसका मतलब उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि तो बहुत गंदी बात मैं कर रही हूँ तो पेरेंट्स से छुप के करनी है, क्योंकि उस दिन जिस दिन उसने ये सोच लिया उस दिन वो डेंजर में आ गई। फिर उसको मिलने के लिए वो कोई भी ऐसी जगह जाएगी विच विल नॉट बी सेफ फॉर, शी विल डू इट। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है रामायण महाभारत के जमाने से कि जिसको किसी से प्यार हो गया और माँ बाप के कहने से छोड़ दिया, ऐसा कोई नहीं होता भैया इस दुनिया में, ना वो करने वाले, बट वो गलत ढंग से जरूर करेंगे एंड देन दे विल लैंड अप इन ट्रबल। तो आपके मोरालिटी के डेफिनेशंस क्या है? यू वांट द चाइल्ड टू लिव अ गुड लाइफ, उसके ऊपर फोकस करें। गुड लाइफ क्या होती है उसके ऊपर फोकस करें। लोग गलतियां किस तरह से करते हैं उसके ऊपर फोकस करें उनसे बात करते समय, rather than showing them a larger than life picture जो है ही नहीं वो अगर आप उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, they will try to experiment with life and that's when they are going to be in trouble and it is dangerous, trust me it is dangerous। क्योंकि मैंने बाहर इतनी तरह के लोग देखे हैं फायदा उठाते हुए, इतने तरह के लोग देखे कि वो एक मूवी लगी है अभी इंग्लिश मूवी लायन, देखी क्या आपने? देव पटेल की इंग्लिश मूवी है लायन, देखिएगा जरूर। उसमें ये दिखाया है कि बच्चा बचपन में खो गया था वो, एंड देन ही आगे की स्टोरी है, पर उसका जो खोने वाला पीरियड दिखाया है ना वो जरूर देखिएगा। छोटा सा बच्चा, हार्डली 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अकेला घूम रहा है सड़कों पर, किस किस तरह के लोगों ने उसके फायदा उठाने की कोशिश करी है देखिएगा। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। ईच पर्सन इज वल्नरेबल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी कोई भी उम्र, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक के साथ में कुछ भी हो सकता है। ये बातें आपको उसके साथ करनी पड़ेगी। जब लड़कियां घर में बता नहीं सकती है कि मुझे कोई अच्छा लगता है, तब अगर वो लड़का उसके साथ में फिजिकल वायलेंस कर रहा है, इमोशनल वायलेंस कर रहा है, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, शी इज सफरिंग। एंड सिमिलरली लड़कों के साथ में भी आजकल लड़कियां अच्छा खासा फिजिकल और इमोशनल वायलेंस, इमोशनल तो अच्छा खासा वायलेंस कर लेती है। They're all suffering. You are sending them out for a dangerous life। मतलब हमारा डेफिनेशन क्या है? बेटा तू खूब पढ़, बाकी चीज की चिंता मत कर। मतलब क्या? दुनियादारी मत सीख। That's our definition। दुनियादारी मत सीख, खूब पढ़, इंजीनियरिंग कर, MBA करना, उसके बाद में हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन हम कोई विषय पर बात नहीं करेंगे कि लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है, शादी के मायने क्या होते हैं, रिश्ते के मायने। We will not talk about anything। शादी has become such a dangerous thing these days, क्योंकि दोनों को पता नहीं है बॉस शादी क्या है। आपने इतना कंफ्यूज करके रख दिया है फीमेल लिबरेशन के चक्कर में कि लड़की को हर माँ बाप कहते तू तो मेरा बेटा है, तो कहते तू कर पढ़, कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बताना, बहुत पैसा कमाना है बेटा, तू तो मेरा प्राइड है। और इतना उसके दिमाग में उसको फुल्ली एम्बिशियस और लड़कों के जैसा बना के फिर आप कहते बेटा आप शादी करिए। शादी का मतलब क्या? क्या शादी में औरत और आदमी के अलग अलग रोल नहीं होते? आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, जो नेचर ने मेल फीमेल रोल डिफरेंस बनाए हैं वो नहीं बदलने वाले हैं। वो सिखाने पड़ेंगे कि भैया खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि खाना खाना पड़ता है, जिंदगी भर आप होटल में खाना नहीं खा सकते। एंड यू हैव टू क्लीन योर ओन हाउस, that you have to clean your own toilet every morning। अब कपड़े धोने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक धो के नहीं आ जाते जैसे माँ रेडी रखती है। None of it happens automatically। So many young couples, शादी को 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए हैं, मेरे पास आते हैं डिवोर्स लेना है। 90% केसेस में लड़कियां डिवोर्स चाहती है क्योंकि वो घर का कुछ नहीं करना चाहती। They are earning very well in their life, they don't want to do anything in the house। शादी तो नहीं चलेगी। What do you want? प्लस लड़के आपके, आप लड़कों को अगर वैसे ही बड़ा कर रहे हैं जैसे आप पुराने जमाने से लड़कों को बड़ा करते आ रहे हैं, तो यू आर सेंडिंग देम इनटू अ डेंजरस वर्ल्ड ऑल टुगेदर। क्योंकि आज की लड़की जब तक उसको रिस्पेक्ट और प्यार के साथ रखा नहीं जाएगा, जब तक उसके काम में हाथ बटाने वाला हस्बैंड नहीं होगा, वो रहने वाली नहीं है। तो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ईदर ऑफ देम अनलेस यू स्पीक टू देम एंड एक्सप्लेन। कौन सा प्यार कर रहे हैं आप जो इतने इतने पैसे लगा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं? मुझे लगता है कम से कम इतनी हिम्मत रखिए कि भैया तुमको हम MBA करा रहे, IIM में जाने की तुमको तैयारी है, तुम्हारी वो है, सो यू भी। जो लड़की आपकी IIM में जाएगी वो कितने बड़े कंपनी में जॉब करेगी इसका आपको आइडिया है? उतने बड़े कंपनी में जॉब करने के लिए वो सुबह 6 बजे निकलेगी, रात को 10 बजे वापस घर आएगी, वो घर संभालेगी?
कम से कम आपकी इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए एज पेरेंट्स कि बेटा अब तुमको हमने जो देना था वो दिया, शादी करना है नहीं करना इज योर चॉइस। ये कोई पेरेंट्स नहीं करते। फिर एकदम मैं मर जाऊंगी अगर तुमने शादी नहीं की तो, समाज क्या कहेगा, ये सारी नौटंकी शुरू हो जाती है पेरेंट्स की। अरे लेट देम बी बॉस, उसको अगर लड़के के जैसे बढ़ाया उसको रहने दो, क्यों उसकी लाइफ खराब कर रहे? फिर वो एक बच्चा भी पैदा करेगी, उसको कौन देखेगा? इज शी केपेबल ऑफ डूइंग दैट? यू विल हैव टू टीच हर, गंदे कच्चे धोने पड़ते हैं। कोई बाई हाथ नहीं लगाती है, तुम्हारे पास में करोड़ रुपए भी कमा रहे होंगे तो भी बच्चे के गंदे कपड़े नैपीज माँ को धोने पड़ते हैं। ये सिखाना पड़ता है, बोल के, काम करवा के घर में। अगर आप सचमुच प्यार करते हो तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भेजना, उस पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे लगाना इज नॉट लव। कॉर्पोरेशन स्कूल का बच्चा भी मेरिट में आता है और बड़े से बड़े स्कूल का बच्चा भी फेल होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप उसको बहुत फेवर नहीं कर रहे उसको, अगर आप उसको महंगे से महंगे स्कूल में भेज रहे हैं, आपको लगता है आपका काम खत्म हो गया, सॉरी, यू आर मेकिंग योर चाइल्ड्स लाइफ मोर एंड मोर डिफिकल्ट बाय ट्राइंग टू टेल हिम कि बेटा पैसे में हर चीज का हल है। यू मेकिंग हिज लाइफ डिफिकल्ट। हाउ मच टाइम? ओके, नेक्स्ट। जैसे हमने अभी बात की कि पैसे, आप लोगों ने सबने कहा कि आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी हैप्पी। आप उसको सिखा रहे हैं कि हैप्पी कैसे रहना? आर यू टीचिंग योर चाइल्ड हाउ टू बी हैप्पी? व्हाट आर यू टीचिंग योर चाइल्ड एक्चुअली? बेटा मार्क्स कैसे लाना, बेटा बहुत सारे पैसे कैसे कमाना, बड़ी सी नौकरी कैसे लेना, ये हम सिखा रहे हैं। और 4 अलग अलग एक्टिविटीज में जाके भी एक्सेल कैसे करना, मतलब कैसा है मेरा बेटा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो क्रिकेट में भी बहुत अच्छे उसके मेडल्स आने चाहिए, और हैंडराइटिंग में तो बेस्ट है मेरा बेटा, बिल्कुल ड्राइंग तो माशाअल्लाह। दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग देम, राइट? और साथ साथ में हम क्या सिखा रहे हैं? बेटा ये चीजें करोगे, ये चीजों में तुम एक्सेलेंट होंगे तो हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे, देन वी विल बी एन हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी पीपल। दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग, यस और नो? That's precisely what the message that we are giving them every day. We have no clue of what is happiness, तो उनको तो बताने का सवाल ही नहीं उठता what is really going to give them happiness. Do you really want your children to be happy? Teach them how to be happy, and it's a process. हर छोटी चीज में उस बच्चे के साथ में उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस चीज को, तो उसको खुशी दिखेगी। अपने बच्चे के साथ में छोटा है तो जमीन पर बैठ के जो एक चींटियों की लाइन जाती है ना वहां से, उसको फॉलो करे बच्चे के साथ में, घुटने पे बैठ के, एंड देन शो योर एक्साइटमेंट, लेटिंग द चाइल्ड लर्न। छोटी छोटी चीजों में खुशी होती है। वी डोंट नीड मनी टू बी हैप्पी, वी नीड मनी टू लिव। इट्स गुड थिंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लग्जरी भी होना चाहिए, बट दैट डजंट डिसाइड, चाहे तुम्हारे मार्क्स जो भी आए, it doesn't decide happiness. ये बोल के सिखाना पड़ेगा अगर आप उनसे प्यार करते हो तो। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, उनकी लाइफ आपसे बहुत डिफिकल्ट है। आप जितनी भी एज पेरेंट बात कर रहे हैं ना, हम लोग कितनी मुश्किल से पढ़े हैं वगैरह वगैरह, देयर लाइफ इज मच मोर डिफिकल्ट देन, क्योंकि उनकी लाइफ में हर कदम पे कंपटीशन है जो आपकी लाइफ में नहीं थी। I remember my life was very simple, didn't matter at all मैंने कौन सी चप्पल पहनी है, कौन सा ड्रेस पहना है, कोई फर्क पड़ता था? किसी को कोई मतलब नहीं था। I could easily play, मैं आसानी से दोस्त बना सकती थी, मैं आसानी से खेल सकती थी। आज का बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि हर दूसरे बच्चे के बीच में तेरे नाइके के नहीं है क्या शूज? अच्छा नाइके के तो छोड़ दीजिए, दिस इज एन आर्टिफिशियल नाइके, ये भी बताता है बच्चा। मेरी बेटी कल मुझे किसी ने बैग गिफ्ट दिया, हैंडबैग, मेरे लिए हैंडबैग है, डिजाइन अच्छा लगा, मुझे कहती है आपको पता है क्या कि ओरिजिनल गुशी नहीं है ये? मैं कहा भैया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट दैट्स व्हाट देयर लाइफ इज, दैट्स व्हाट दे टॉक टू ईच अदर एवरी मिनट, दैट्स व्हाट दे टॉक। तेरे पापा के पास कौन सी गाड़ी है और मेरे पापा के पास तो बड़ी वाली गाड़ी है। ये फोन, अरे मेरे इसमें 4 फीचर्स ज्यादा है। They are living in utter and absolute competition which is senseless. देखिए सेंसिबल कंपटीशन हो तो आपको आगे जाने का चांस भी होता है कि चलो मेरे आज
70% आए, मेरे दोस्त के 75 आए हैं, अगले बार मैं 80 ला के दिखाऊंगा, पॉसिबल। इसमें क्या करोगे यार, अगर आपने पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्मार्टफोन लाया, अगले महीने बाजार में ऐसे 10 पे उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन वाले खड़े हो जाएंगे, कितना कम्पीट करोगे? बट दैट्स व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम। आई सी माई चिल्ड्रन बोलते हैं अभी यार तो पुराना हो गया। सीरियसली कितने दिन हुए इसको लेके? तो बोले बहुत पुराना हो गया, इसमें फीचर्स नहीं है। इस्तेमाल कितने करते हैं? सिर्फ 5%, लेकिन फीचर्स बहुत होने चाहिए। दैट्स व्हाट देयर लाइफ इज। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उनकी लाइफ इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारे घर में ना बचपन में हमारे बहुत सारे लोग हुआ करते थे। वी हैड दैट कंफर्ट, कोजीनेस एंड सेफ्टी।